जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज मैथ के लिए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बिल्कुल आज सिंपल वे, सबसे आसान तरीका। ठीक है, और आज सिर्फ और सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट होंगे और इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होना चाहिए। हर का मतलब डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर 100 होना चाहिए। इसका और क्या है दूसरा चीज, एक्स का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक्स भाग, किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक्स भाग। ठीक है, एक्स का अर्थ ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x% इज इक्वल टू एक्स बटा 100 या 36% इज इक्वल टू 36/100, और इसको कट करने के बाद 9/25। ठीक है, 9/25 आंसर। इतना ध्यान में रखना होगा कि 36% पूछा है तो बटा में 100 करके आपको कट कर देना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सूत्र या फॉर्मूला। आखिर भिन्न जो रहेंगे ना, जब a/b या c/d ऐसे करके भिन्न रहेंगे तो भिन्न को आप कैसे चेंज कीजिएगा उसको देखते हैं। यानी इसको फ्रैक्शन भी बोला जाता है। फ्रैक्शन वाले को कैसे आप चेंज कीजिएगा, तो सपोज कीजिए कि a/b के फ्रैक्शन में अगर कोई चीज है, a/b के फ्रैक्शन में, तो a/b का 100% आप कर देना है, यानी मल्टीप्लाई का करना है साइन बीच में। ओके, मल्टीप्लाई a/b का 100%। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/4 को परसेंट में कैसे आप व्यक्त कीजिएगा, प्रतिशत में कैसे व्यक्त कीजिएगा 3/4 को, तो प्रतिशत में ऐसे व्यक्त करेंगे कि 3/4 मल्टीप्लाई 100। अब 4 से वाला काट दिए 100 25 बार में, 25 दिया 75% आंसर, यानी कि 3/4 इज इक्वल टू तो 75%। ठीक है, अगर हम पॉइंट वाले चीज को बात करें, पॉइंट वाले, तो पॉइंट वाले कैसे होगा, 0.9 को कैसे हम परसेंटेज में बदलेंगे, इसको दशमलव भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, दशमलव वाले को, तो 0.9 को सबसे पहले हम इस पॉइंट को हटा करके यहाँ पर 10 लगाएं। अब ये तो 9/10 बन गया। अब 9/10 को वापस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कट हो रहा है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, या 10 से 10 बार में इसको काट दिए। ठीक है, 100 को अब 10 9 जा 90, यानी 10 9 90 हो गया, 90% आंसर। ठीक है, इसके बाद अब नया रूल आता है। ये है नया रूल। ये तो मेन रूल था कि सिंपल फ्रैक्शन को या डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे हम चेंज करें। ठीक है, पॉइंट वाले भिन्न को भी चेंज कर सकते हैं और फिर ये सिंपल भिन्न को भी चेंज कर सकते हैं। मेन बात है ना, पॉइंट दशमलव को ही हम पॉइंट में चेंज कर लिए। ठीक है, यहाँ पर दशमलव को ही हम बट्टा में चेंज कर लिए, सिंपल फ्रैक्शन में ला लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब परसेंटेज अधिक और परसेंटेज कम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, a का मान b से r% अधिक हो तो, अगर a का मान, a कोई व्यक्ति है, सपोज इसका आय b का आय से x% अधिक है, तो b का आय a के आय से कितना कम है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, लगभग मोस्टली बनता है क्वेश्चन। तो a का मान b के मान से या a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कितना कम है। तो जब देखिए अधिक हो और पूछा है कि कितना कम है, तब आपको जवाब में लिखना है r/100 + r गुना 100। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका सूत्र है। क्या क्वेश्चन रहे कि b का मान से कम है, हमें निकालना पड़े कि a का मान b से r% अधिक है, तो b का मान a से, किससे, a से कितना कम है, तो r/100 + r गुना 100% कम है। अब इस रूल पे निकल जाएगा। ये मेन फार्मूला है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में सिर्फ फार्मूला देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है पार्ट 2, वो आप अपडेट में रहेंगे, चेक करते रहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये है b का मान a से कम है तो r/100 + r गुना 100। a का मान b से r% कम हो तो
बी का मान ए से अधिक। अब बी का मान कितना अधिक होगा ये निकालना है। अगर ए का मान पूछ दिया कि बी से R% कम है इस बार, तो बी का मान ए से कितना अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, अधिक पूछा है ना तो इसमें घटा देंगे, R बटा 100 माइनस R गुना 100। R यहाँ पर रेट है, ठीक है, दर है, इतना परसेंट बता रहा है, इतना परसेंट कम है, तो यहाँ पर R बटा 100 माइनस R गुना 100%, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो है वो पूछा जा रहा है नया रूल। सेम फॉर्मूला है वो, बस रूल इसका चेंज हो गया है। रूल क्या चीज चेंज हुआ है उसको देखते हैं। रूल इसका ये है कि किसी वस्तु के भाव में, देखिए उस समय क्या चीज था, ए का आय चाहे ए का मान बी से अधिक है, इसमें भाव पूछ दिया, दाम पूछ दिया, ठीक है। किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर, ध्यान रखिएगा, जैसे चीनी के भाव R% वृद्धि हो गया, तो इस मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी करना होगा। सपोज दैट दाम हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमें खर्च नहीं बढ़ने देना है, तो वस्तु हमें कम यूज करना होगा, यानी कि वस्तु की खपत में हमें कम लाना होगा, ठीक है। तो वस्तु की खपत में कमी कैसे करेंगे, तो यहाँ भी कमी पूछ दिया ना, कमी निकालना है, तो हम R बटा 100 प्लस R गुना 100% पर ये रूल पे निकालेंगे, फॉर्मूला पे निकालेंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है किसी वस्तु के भाव में R% कमी आ जाने पर, इस बार वस्तु के भाव में कमी हो गया, अब इस मद पर खर्च कम ना हो, अब खर्च भी कम नहीं होना चाहिए, यानी कि वस्तु की खपत में वृद्धि करना होगा, वस्तु की खपत क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तब वस्तु की खपत को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें करना होगा, R बटा 100 माइनस R गुना 100%, इतना आपका परसेंटेज आएंगे लास्ट में सोल्व करने के बाद। याद रहे ये सब अभी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये सब फॉर्मूला है, जितना भी बता रहे हैं सूत्र बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो इस दोनों को एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए कि किसी वस्तु के भाव में अगर वृद्धि हो गया तो खर्च कम करना होगा, और जब खर्च कम करेंगे तो रूल क्या है उसका, R बटा 100 प्लस R, यानी कि खर्च कम कर रहे थे यहाँ जुट जाएगा, ठीक है, और गुना 100। अब अगर किसी वस्तु के भाव में R% की कमी आ गया तब हमें खर्च बढ़ाना होगा, और जब हम खर्च को बढ़ाएंगे तो क्या करना होगा, खपत में वृद्धि करना होगा, खपत में वृद्धि। अब खपत में वृद्धि करेंगे तो R बटा 100 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस R मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, अगर जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न हो तो कैसे करेंगे उसको समझिए। माना किसी शहर की जनसंख्या P है तथा R% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन तो सब ये सब रूल पे बनता है, सब रूल पे, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद माना किसी शहर की जनसंख्या P है तथा R% वार्षिक दर से बढ़ता है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या P प्लस या P इंटू, यू कैन से P इंटू 1 प्लस R बटा 100 और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर पावर n, ये n क्या चीज डिनोट करता है, तो n टाइम को डिनोट करता है, ये जो n है ना ये वर्ष को डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए कि P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का ध्यान रखना है, याद रखना है। इसको उतना ज्यादा रट्टा मारने की जरूरी नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो ये सब कंप्लीट होते चले जाएंगे। अब n वर्ष बाद का तो निकाल लिए, लेकिन n वर्ष पूर्व रहेगा तो बोल दे कि इतना साल पहले की जनसंख्या क्या थी, तो n वर्ष पूर्व में समझिए जितना भी P होगा, वर्तमान का जनसंख्या जो भी होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो भी होगा, उसको डिवाइड करना है इससे 1 प्लस R बटे 100 का पावर n से। n मतलब कि टाइम, आपको हम बता चुके हैं, n मतलब क्या चीज बोल दिए, टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, माना किसी शहर की जनसंख्या P थी तथा पहले या दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः R1, R2 और R3% की वृद्धि होती है, तो देखिए पहला वर्ष वृद्धि हुआ R1%, दूसरा वर्ष वृद्धि हुआ R2%, तीसरा वर्ष वृद्धि हुआ R3%। तो जब वृद्धि होने के बाद लास्ट में 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी P इंटू, याद रहे P एक ही लिखना है, P इंटू
1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और रूल है, मशीनों की अवमूल्यन यानी कि डिप्रिसिएशन, इसके दाम में क्या चीज कमी हो तब कैसे होगा। अवमूल्यन की दर 8% वार्षिक है, तब n वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, P इंटू 1+R/100 का पावर n हो जाएगा। n मतलब टाइम, P इंटू 1 माइनस है, P इंटू 1 माइनस R/100 का पावर n हो जाएंगे। लेकिन n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या रह जाएगा, या क्या होगा, क्या था। ठीक है, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य P अपॉन 1 माइनस R/100 का पावर n है दोस्त। P अपॉन 1 माइनस R/100 का पावर n है। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म किया जाता है। बट याद रहे पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट के लिए बी प्रिपेयर्ड एंड बी वेट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कब आ जाएंगे, तो ये आप अभी चेक कर सकते हैं, कल आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट याद रहे परसेंटेज का। ये जब सीरीज चालू है परसेंटेज, तो बिल्कुल डीपली हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर के स्टार्ट टू हाई लेवल तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।